सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै दिन सोम से शनि दोपहर 4 से 5 चलती है। अनेक विद्वान अलग अलग विद्वान यहाँ आते हैं प्रतिदिन, उनका वक्तव्य रहता है और भजन के लिए भी हम में से कोई गाते हैं। इसको बोलना है वो तैयारी करके भी यहाँ आकर बोल सकते हैं, तो उसको भी समय दिया जाएगा। तो अभी प्रारंभ करते हैं भजन के लिए। कोई भजन के लिए ले लीजिए आचार्य जी। हाँ, आप राजेश जी लीजिए, बाद में आचार्य उत्तम दिलेंगे। नमस्ते जी, छोटा सा भजन है, मैं 2 लाइन कर दूंगा। जरूर। ओंकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यार। आवाज आ रही होगी, कोई इशारा करे। जी आ रही है जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ, सबको सादर नमस्ते जी। ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन आप लोगों के समक्ष। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन ओम जपो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है, ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो मन ओम जपो। रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को, ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन ओम जपो। चोला मिला है कर्म का, करने और नेकी और धर्म का। चोला मिला है कर्म का, करने को नेकी और धर्म का। इसके सिवा मार्ग न कोई, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। साथी बना ले ओम को,
मन में बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को, अंत में क्यों भाग्य को रोए। ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन ओम जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो। ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन ओम जपो। ओम। सबको सादर नमस्ते जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उत्तम जी, बहुत सुंदर उत्तम जी, सबको बहुत ही सादर सुंदर। नमस्ते जी। बहुत अच्छा गाया जी आपने। तेरा मेरा क्यों करते हो, तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा, कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। पुण्य की गगरी खाली तेरी, पापों की गठरी भरली। छोड़ के ओम नाम को तूने, रुपयों की माला है जपली। पुण्य की गगरी खाली तेरी, पापों की गठरी भरली। छोड़ के ओम नाम को तूने, रुपयों की माला है जपली। कर्म की लाठी होगी हाथ में, कर्म की लाठी होगी हाथ में, सब कुछ यही रह जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा, कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। मानव जीवन मिला तुझे, व्यर्थ यूं ही गवाता है। मोह माया के जंगल में तू क्यों इतना भटकाता है। मानव जीवन मिला तुझे, व्यर्थ यूं ही गवाता है। मोह माया के जंगल में तू क्यों इतना भटकाता है। अब भी वक्त संभल जा भैया, अब भी है वक्त संभल जा भैया, बाद में तू पछताएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, सब में उलझे रहते हो। ओम नाम आधार जीवन का, उससे ही दूर रहते हो। भाई बंधु कुटुंब कबीला, सब में उलझे रहते हो। ओम नाम आधार जीवन का, उससे ही दूर रहते हो। साथ न देगी जब काया, साथ न देगी जब काया, कोई न हाथ बढ़ाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा, कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। प्राण निकलने से पहले अपने हिसाब लगाएंगे।
मिलने अर्थ कोई न आता, हिस्सा नाम कराएंगे। प्राण निकलने से पहले अपना हिसाब लगाएंगे। मिलने अर्थ कोई न आता, हिस्सा नाम कराएंगे। अपने ही लूटेंगे तुझको, अपने ही लूटेंगे तुझको, अपने ही आग लगाएंगे। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा, कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा, अंत समय संग जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद। हाँ, पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा उपदेशों का संग्रह। यह उपदेश मंजरी पुस्तक है। प्रथम इसमें ईश्वर सिद्धि विषयक प्रकरण चल रहा है। परमपिता परमेश्वर कितने महान हैं और उनको जानने से क्या लाभ होता है। तो आज हमारा जो मुख्य एक विषय लेके हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति करने से क्या चमत्कार होता है। संसार में हम सुनते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, जहां भी चमत्कार होता है, जहां भी सिद्धियां होती है, उनको सलाम करता है, वहां झुकता है। और ये सच्चाई है, वास्तविकता भी यही है। हम भी किसके पास जाते हैं, किनको मानना चाहते हैं, किनको सुनना चाहते हैं, किनके पास बैठना चाहते हैं, जिनके पास होता है। तो हमको यह समझना है कि हमें पूर्ण होना है, गुणों का खान होना है, गुणों को विकसित करना है, तब जाके हम सुखी हो सकते हैं। हमारे पास यदि होगा तो आवश्यकता पड़ने पर हम के भोजन खा लेंगे, पानी पी लेंगे। यदि नहीं होगा तो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, और दूसरा कोई आ जाएगा तो उसको भी दे नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हम चमत्कार करें जीवन में। ईश्वरीय गुणों को जो व्यक्ति धारण करता है वो प्रत्येक दिन नया नया चमत्कार करता है, नया नया विशेष कार्य करता है, अपने जीवन में गुणों को धारण करता है और दूसरे को भी धारण करने में सहयोगी बनता है। चमत्कार किसको कहते हैं हम? आज जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, सामान्य व्यक्ति है, कल यदि वो करोड़पति बन जाता है, बहुत बड़ा मकान बना देता है, गाड़ी बंगला मकान कर देता है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कर देता है, तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या चमत्कार है? आध्यात्मिक व्यक्ति पहले एक व्यक्ति ऐसा होता है कि थोड़ी काल के लिए ध्यान बैठ नहीं पाता है, बैठते ही उसको घबराहट महसूस होता है, बैठ ही नहीं पाता है। कालांतर में वही व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास करते करते, ईश्वर से सहायता लेते लेते इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है कि 1 घंटे तक भी वृत्तियों को विरोध करके प्रसन्नता पूर्वक बैठ पाता है। यह है चमत्कार। एक व्यक्ति है पदे पदे क्रोध कर लेता है, चंचल हो जाता है, घबराहट होता है, दुखी रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है, परेशान रहता है, कोई कुछ बोल देता है तो खलबला जाता है। ये सामान्य स्थिति है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, निरंतर ईश्वरीय गुणों को धारण करता है, गुरुजनों का सानिध्य करता है, तपस्या करता है, तपस्या के विधियों को समझता है, तो वह फिर अपने जीवन को चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन कर लेता है। यहां संसार में दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी सब आएंगे, जरूर आएंगे, सबको आते हैं, हमको भी आएंगे। महापुरुषों के जीवन में आया, हमारे जीवन में भी आएगा।
उनको विरोध हुआ, उन लोग जितने भी अच्छे कार्य किए उनको लोग अपमानित किए, निंदा किए, चुगली किए, जहर दिया गया, तो हमारे साथ नहीं होगा ऐसे क्यों हम सोचते हैं? और यदि हम ये समझ जाएंगे कि कष्ट, बाधाएं, परेशानी जो आता है वो हमारे कल्याण के लिए है, इन कष्ट बाधाओं को जब हम पार हो जाते हैं, कूद के दूर हो जाते हैं, तो फिर चमत्कार होता है। तो फिर समझ में आता है कि हाँ, ये जो कष्ट कल्याण के लिए था, मेरे शिखर पर जो चढ़ने के लिए ये। तो परमात्मा ईश्वर की भक्ति करने से क्या लाभ होता है, क्या चमत्कार होंगे? तो मंत्र में कहा गया कि परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। मंत्र है अहम एव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभि ऋतमान सेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है, मेरे अनुसार चलेगा, तम ब्रह्मांडम, उसको मैं बड़ा बना देता हूं, सामान्य से उठा के पूरा शिखर तक ले जाता हूं। तम ऋषिम, उसको मैं ऋषित्व को प्राप्त करा देता हूं, ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करा देता हूं। और सुमेधाम, श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करा देता हूं, जिससे कि केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाला होता है। बड़े से बड़े संकट आने पर, बाधा आने पर भी वो सामान्य देखते हुए उसको हटा देता है। यही तो जीने की कला है। जीवन को सामान्य व्यक्ति भी जीते हैं, महापुरुष भी जीते हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क यह है कि एक व्यक्ति कठिनाइयों को, चुनौतियों को स्वीकार करता है। एक बात आप गांठ बांध के रखिए, यदि हमारे जीवन में, यदि आपके जीवन में कष्ट, दुख, बाधाएं, परेशानी नहीं आ रहा है तो कोई जीवन ही नहीं है। क्या जीवन है? जो महापुरुष आप देखेंगे, महान आत्माएं देखेंगे जो शिखर पर बढ़ते हैं, जो कुछ विशेष करते हैं समाज राष्ट्र के लिए, उनके जीवन में भर भर के पूरा कठिनाई भरा पड़ता है, भरा हुआ रहता है। रोज कठिनाई को स्वागत करना चाहिए। और आप यदि कठिनाई की मात्रा, आज आपके पास 10 वैरायटी की कठिनाई है, कल 20 वैरायटी की आएगी, 30 वैरायटी की आएगी, जितनी कठिनाई आएगी अलग अलग प्रकार के, उन कठिनाइयों को जब फेस करेंगे तो इतना मजबूत बन जाएंगे, इतना मजबूत बन जाएंगे। और इस मजबूती को, इस कठिनाई को, संघर्ष को पार करके जो पहुंचता है वो तो विजयी बनता है ना, चैंपियन होता है। ओलंपिक में जो पहुंचते हैं ऐसे थोड़ी पहुंच जाते हैं। कितना मेहनत करना पड़ता है, ग्रामीण स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर भारत स्तर पर, फिर एशिया के स्तर पर, तो जाके फिर विश्व स्तर पर वो चैंपियन होते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर यदि मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको इतना कठिनाई, संघर्ष को गुजरना पड़ेगा। इन सब से गुजरते गुजरते हम इतना मजबूत बन जाएंगे कि एक दिन पूरा कितने भी कुछ हो जाए उसको हम सहन कर सकते हैं, वहां पर हम विजयी हो सकते हैं। तब फिर जीवन मुक्त बनते हैं आप। तो समझ में आ जाता है, हाँ, ये जो कठिनाई, बाधा आदि है, ये मेरे को शिक्षा देने के लिए है और कुछ नहीं है। माता जी यदि गर्भ के अंदर संतान को धारण ना करें 9 महीने तक, तो संतान कैसे हम आएंगे यहाँ पर? कितनी कठिनाई सहन करनी पड़ी माँ को। फिर बच्चा बड़ा होता है तो कितनी कठिनाई, एक एक दिन माता जी कैसे गुजरती है, ना सो पाती है स्वयं, कितने बच्चे को बड़ा करने के लिए कितना कठिनाई को सहन करना पड़ता है। तब तो फिर वो संतान उत्पन्न होता है, फिर बड़ा बनता है, कुछ महापुरुष बनता है, फिर विश्व को जागृत करता है। आज प्रधानमंत्री जी को लीजिए, कोई भी महापुरुष को ले लीजिए, यदि उसकी माता जी इतनी कठिनाई सहन नहीं करते उनकी, तो आज इतने करोड़ों मात्रा में लोगों को जो लाभ हो रहा है, कैसे हो रहा है? ऐसे ही आज हमारा जीवन जो चल रहा है ये अंतिम नहीं है। पहले कितने जमाएं हैं, शरीर नहीं है। शरीर मान लेते हैं अपने आप को तो कठिनाई होती है, बाधा होती है, संकट दिखता है। जब हम समझ लेंगे कि ये मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा साधन है, और साधन तो घटता बढ़ता रहता ही है।
आज मोबाइल है, खराब हो गया, कल नया मोबाइल ले लेते हैं, गाड़ी खराब हो गया, नया गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी पुराने हो जाता है, उसको बेच देते हैं, नया ले लेते हैं। तो ऐसे ही शरीर है, शरीर को ही निंदा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये भी बीत जाएगा, ऐसे सोचते हैं। यह भी बीत जाएगा। इस भावना को यदि हम स्थिर रख देते हैं तो यही होता है चमत्कार, यही है हमारी ईश्वर भक्ति की पैमाना, और इसी को ही हमको सीखना है, जानना है। इसी के लिए ही हमारे सारे पुरुषार्थ है। सफलता तो कुछ मजा नहीं आता है उसमें, और दूसरा अचीवमेंट तो कोई लाभ नहीं होता है। कठिनाई करके, संघर्ष करके तब जाके परिपक्वता आती है, फिर जादू होता है, होना चाहिए। तो हमें इन सबको समझना है, और इसको समझने के लिए शास्त्र को हमको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो परमात्मा की भक्ति करने से वेद मंत्र में कहा गया, यत्का मास्ते जुहमस तन्नो श्याम वयम पतयो रैणाम। जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है तो जिस जिस पदार्थ की कामना वाला वो परमात्मा के शरण में जाता है, वो इच्छा करता है, उस पदार्थ की कामना की परमात्मा पूरी करते हैं, पूरा अच्छे से पूरी करते हैं। परमात्मा की ये प्रतिज्ञा है, यदंग दासु से तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरह। हे अंग परमात्मा, आपको जो अपना आत्मा आदि दान करता है, अपने प्रिय वस्तुओं का दान करता है, तब जाके सारे मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहां संसार में भी हमको यदि ईश्वर की सानिध्य को उपलब्धि प्राप्त करना है तो यहां बलिदान देने पड़ता है, कुर्बान कुछ मिलता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप अधिक आसक्त हैं उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, अर्थात उनमें आसक्ति को हटाकर परमात्मा में लगानी पड़ेगी। जिस वस्तु के बिना आप रह नहीं पाते हैं उस वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। माता जी हैं, सोचते हैं कि मेरे बेटा ये दुर्गुण छोड़ दे, तो आप ढूंढे कि कौन सा दुर्गुण मेरे पास है जो मैं छोड़ नहीं पाता, उसको आप पहले छोड़िए, फिर देखिए बच्चा छोड़ेगा कि नहीं। पहले अपने शुरू करिए, तब तो देखिए, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, मित्र हो, घर परिवार में किसी को परिवर्तन करना चाहते हैं, स्वयं अपने दोष को हम दूर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। कभी विचारते हैं आप, हमारे अंदर हजारों दोष ऐसे होता है कि उसको छोड़ना चाहते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। हम दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं कि ये छोड़ दे। वो समय आने पर छोड़ेगा, वो मेहनत करेगा तब छोड़ेगा, हम चाहने से नहीं होगा। हम अपना ही कहां छोड़ पाते, हम फिर दूसरे से कैसे अपेक्षाएं रखते हैं, और इसी कारण से हम दुखी होते हैं। और ये अपेक्षा छोड़ देना ही चमत्कार है। ईश्वरीय गुणों को धारण अपने ऊपर केंद्रित हो गया, अपने को विकसित करने में लग गया, उसके जीवन में चमत्कार हो गया, जादू हो गया, उसके जीवन में उपलब्धि प्रारंभ होना शुरू। तो हमें यह समझना है। तो योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। ये समझ में कब आएगा? ध्यान करेंगे, विवेक होगा, अशुद्धि का क्षय होंगे, ततः क्षयते प्रकाश आवरण, तब फिर प्रकाश का आवरण हटेगा और प्रकाश छाएगा, अंधकार हटेगी तो प्रकाश छाएंगे। तब फिर बताते हैं ऋषि पतंजलि जी, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। फिर व्यक्ति के अंदर आत्मदर्शन की योग्यता जागता है। जो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, सत्व शुद्धि सौमनस्य, वो प्रसन्न रहेगा हर समय। प्रसन्न हर समय रहना, आनंद, उत्साह, निर्भयता, शौर्यता, धैर्यता, वीरता, पराक्रम, ये क्या है? चमत्कार ही तो जीवन में। दूसरे तरफ व्यक्ति मूर्छा रहता है, दुखी, हताश, निराश रहता है, अपने विषय में गलत कमेंट करता रहता है, बार बार नकारात्मक सोचता रहता है। और दूसरे तरफ
व्यक्ति सोते बैठते उठते जागते बहुत प्रसन्न रहता है, हर समय सकारात्मकता, अच्छे अच्छे बीज डालता है अपने मस्तिष्क में, सबके विषय में अच्छा सोचता है, दुनिया पूरा अच्छा ही अच्छे दिखाई दे रहा है। उसको क्या है ना, चमत्कार हो गया, चश्मा मिल गया परमात्मा का, ये दृष्टि मिल गई, दृष्टि ठीक हो गया, अपने विषय में, संसार के विषय में, परिवार के विषय में, सभी के विषय में यदि सुखी सुख दिखाई दिया, सब जगह अच्छा ही दिखाई देने लग गया, तो हमारा भक्ति सफल है। यही भक्ति की पैमाना है, सच्ची भक्ति की। ऐसी भक्ति को हमें जागृत करना। सत्व शुद्धि सौमनस्य, एकाग्रता, एकाग्रता। ध्यान कर रहे हैं तो बैठ गए, तुरंत ईश्वर में ध्यान लग जाए, कोई कार्य कर रहे हैं तो ध्यान लग गया, एकाग्रता। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र, इंद्रिय जय, इंद्रिय जय, ये चमत्कार है, जितेंद्रिय बन जाए हम। ईश्वर भक्ति से ही जितेंद्रिय प्राप्त हो गया हमको। खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सब जगह पर मात्रा का ध्यान रखेंगे। जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जिएंगे। देखना, सुनना, बोलना हमारा सारा किस लिए हो? ईश्वर प्राप्ति के लिए हो, दुखों को हटाने के लिए हो, कुसंस्कारों को मिटाने के लिए हो, जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर जाने के लिए हो, कुसंस्कार और निरंतर नष्ट होने के लिए हो। एक एक क्रियाएं, इतनी सावधान हमको रहना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, परमात्मा के चरणों में गिर जाना है। मन ही मन परमात्मा के चरणों में गिर जाना है कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं अपने जीवन को पुरुषार्थमय बना दूं। फिर आगे जाएंगे तो फिर इंद्रिय जय के बाद आत्मदर्शन की योग्यता। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या कर रहा हूं, ये प्रश्न आएगा मन में। परमात्मा कौन है, कहां रहते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या करने से मिलेंगे, क्यों नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो क्या कारण है, ये प्रश्न आएगा अंदर से। फिर इस प्रकार हमको आगे बढ़ना है, ईश्वर की ओर बढ़ते बढ़ते जीवन में चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होगा? इतना चमत्कार होगा कि व्यक्ति अपने स्वयं को पहचान ना पाए, पहचान ना पाए। कितनी भी कठिनाई हो, पहाड़ के समान, कहां गायब हो जाता है। अपने चित्त का स्तर से लेकर बैठना, उठना, चलना, फिरना आदि इतना परिवर्तन हो जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं भी समझ नहीं पाता है अपने आप को, पता नहीं क्या हो गया जीवन में। यह है चमत्कार, और यह होता है, कोई कल्पना नहीं है। जो बातें मैं बता रहा हूं अपने जीवन में पूरा उतारा हुआ है। जो आज मेरे को आप देख रहे हैं, कहीं सामान्य परिवार से, सामान्य जगह से मैं आया हुआ हूं। ना कुछ पता था हमको वेद के विषय में, ना दर्शनों के विषय में, ना कुछ धर्म के विषय में, भगवत गीता के विषय में, कुछ भी शास्त्र ग्रंथ कुछ भी पता नहीं था हमको। आगे बढ़ते गए 15 साल से अधिक हो गया लगे हुए। और यह स्थिति अभी हो चुका है, मानसिक स्थिति। अपने पूर्व जन्म तो मर ही चुका है। इतना परिवर्तन हो रहा है जीवन में कि हम स्वयं भी कल्पना नहीं कर पा रहे क्या हो रहा है जीवन में। और ये होता है संगति का प्रभाव। जब हम महान सत्ता का संग करते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, बड़ों के साथ मिलते हैं तो बड़े बन जाते हैं। कब बड़े बन जाएंगे स्वयं को ही पता नहीं लगेगा। संसार के राजा के साथ मिल जाए तो कब राजा बन जाएंगे, आप कब पूरा संसार में फैल जाएंगे, आपको ही पता नहीं लगेगा। ये वास्तविकता है। ईश्वर का संग करें हम, ईश्वर भक्ति करें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर ध्यान में हमारी रुचि हो जाए। पहले रुचि नहीं हो रहा था, बैठने लग गए हम, 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, बैठना तो शुरू कर रहे हैं, फिर घंटों तो कैसे बैठ जाते हैं पता नहीं लगता। फिर लगता है भगवान आपकी कितनी बड़ी कृपा है, 1 घंटा में बैठ गया, इतना अच्छे से बैठा, एकाग्रता से बैठा, अब कितने महान है प्रभु। फिर ऐसा लगता है पहले 5 मिनट बैठे तो व्यक्ति उगने लग जाए, मन ही ना करे, हिलता डोलता रहे, और घंटों घंटों बैठ जाए
प्रसन्नता आए, आनंद आए, उत्साह आए, नया नया ज्ञान विज्ञान बढ़े, क्रिएटिविटी आए जीवन में। ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो स्वयं भी परिवर्तन जब होगे तो समाज में, राष्ट्र में, अन्य लोगों के अंदर भी परिवर्तन लाने लगेंगे। यही सच्चाई है। ऐसे होगा। पहले अपने से शुरू करना है, दूसरे के बाद। पहले अपने घड़ों को इतना भरना है, इतने घड़े में भरना है पानी। हमारे पास कोरोना काल आ जाए, कुछ भी हो जाए, बस भरा रहे अपने पास, सालों साल तक मांगना ना पड़े किसी को। फिर जो हमारे पास में आएंगे, जो हमारे सानिध्य में रहेंगे, और धार्मिक व्यक्तियों को, सात्विक व्यक्तियों को, योग्य पात्रों को भी देना है, ढूंढ ढूंढ के देना है, बार बार देना है। तो हमें ईश्वर भक्ति के चमत्कार को, जादू को, लाभ को अच्छे से मस्तिष्क में बिठाना है कि परमात्मा की भक्ति करने से हम अपने आप को पूर्णता की ओर ले सकते हैं, बहुत अधिक लाभ होता है। इसलिए कहा गया, भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुगृणाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेष जब करते हैं तो परमात्मा अपने भक्तों को जो चाहिए वो तुरंत देते हैं। मन में आ गया दिए। कितने बार आपको मैं बताया हूं, कितने बार संकेत किया आप, और ये सच्चाई है। हम प्रेम पूर्वक उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, अधिक से अधिक आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो मन में आप विचार किए कि मुझको ये चाहिए, वो मिल गया। कितना सैकड़ों उदाहरण में दे सकता हूं, और सच्चाई अंदर की गहराई से पूरा स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि ये ऐसा मैं सोचा, ये मिला, ऐसा सोचा, ये मिला, अब सोचा दोपहर को मिल गया, दोपहर को सोचा रात को मिला। इतना लाभ होता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि परमात्मा हमारे माता पिता है जी। जैसे हमारे यहाँ माता पिता बच्चे योग्य होता है तो जो भी चाहिए पहले से लाके दे देते हैं, बुद्धिमान माता पिता जो होते हैं। परमात्मा संसार की राजा है, इतने बड़े सृष्टियों को बनाए हैं, तो हमारे मन को नहीं जान पाएंगे कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, मेरे बेटी को क्या चाहिए। दे देंगे, सब देंगे, भर भर के देंगे, इतना देंगे कि आप झोला आपका भर जाएगा। होता है ना, जैसे कभी गिफ्ट मिल जाता है, बहुत सारे जो योग्य व्यक्ति होते हैं भर भर के गिफ्ट नहीं देते हैं, लाके देते हैं, व्यक्ति पकड़ नहीं पाता है, रख नहीं पाते अपने आप। तो ऐसे ही परमात्मा भी देते हैं हमको, और ये होता है चमत्कार। ईश्वर की भक्ति से विशेष चमत्कार, जादू होता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। यह लाभ। तो उपदेश मंजरी पुस्तक में पीछे हम देख रहे थे परमात्मा के गुणों के विषय में। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम 40वें अध्याय का मंत्र है। परमात्मा कैसे हैं? पर्यगत अर्थात चारों ओर विद्यमान है। शुक्रम शुद्ध है परमात्मा, अकाय है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। देखिए, ये सीधा सीधा वेद मंत्र में कहा गया कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। फिर भी लोग मानते हैं, बोलते हैं कि यदि नहीं मानेंगे तो कैसे ध्यान करेंगे, ऐसे तो ध्यान नहीं कर सकते हैं, मान लें। तो यदि उनको कहा जाए कि मिट्टी उठाओ और खा लो, मान लो ये तो चीनी है, चलेगा? बोलेगा नहीं चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा? तो जो वस्तु जैसा नहीं है वैसा मान लेने से कैसे होगा? गलत मान्यता लेके कैसे आप ईश्वर की भक्ति करना चाह रहे हैं? जैसे है ऐसे मानिए ना। आज ध्यान नहीं लग रहा है तो कल लग जाएंगे, लेकिन जिस रूप में है वैसे मानेंगे तब तो फिर ध्यान लगेंगे। और ये समझ में कब आएगा? उसके लिए अच्छे गुरु, आचार्य, माता पिता होने चाहिए, अथवा स्वयं तपस्या करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करिए,
सत्य को जानना है मुझको। यदि हम सत्य को जानना चाहेंगे तो जरूर मिलेगा। जैसे हम बाजार में जाते हैं, अच्छा चीज लेने चाहते हैं तो ढूंढते हैं तो मिलता है। अभी मैं कुछ दिन पहले अहमदाबाद शहर में गया, मुझको कुछ सामान चाहिए था, तो एक जगह पर नहीं मिला, दूसरे जगह गया, 5 किलोमीटर दूर गया, 10 किलोमीटर दूर गया, 18 किलोमीटर दूर गया, शहर के अंदर ही, लगभग 2 घंटा लग गया, लेकिन मिला मुझको सामान। मिलेगा यदि आप चाहेंगे तो जो चाहिए, जिस रूप में चाहिए वो मिला। केवल इच्छा किया, मिला। और मिलने के लिए मेहनत किया मैं, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, देखा, सर्च किया, लेकिन मिला। अंतिम में बंद होने वाला दुकान, आधा शटर तो क्लोज हो गया, लेके आए। ये हमको समझना है। मन में इच्छा हमारे तीव्र होंगे, हमको दे रखे इतना अरबों रुपए हमको जी, क्या देते और बताइए? शरीर दे दिए, मन दे दिए, इंद्रियां दे दिए, जो चाहे वो मिलता है उससे। हम यदि प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या करें? वो बोलते हैं ना, पास था तू तेरे में, तू जान ना पाया तो मैं क्या करूं? तेरे पास ही था मैं, तो जान नहीं पाया तो मैं क्या करूं बताओ? जानने का प्रयास भी नहीं किया कभी। जानने का प्रयास करता हूं तो उनको दर्शन दूंगा, मैं अच्छे से दर्शन दूंगा, अनुभव कराऊंगा। मेरा प्रयास तो कर, इच्छा तो कर कि मुझको ईश्वर का दर्शन करना है, मुझको ईश्वर को अनुभूति करनी है, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना है, मुझको समाधि लगानी है, मुझको अपने क्लेशों को दग्धबीज करनी है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है मुझको। इच्छा तो करें। इच्छा करने के लिए कहाँ मेहनत, पैसा पड़ रहा, ना कोई किसी को दिखाने का भी जरूरत है। मन ही मन इच्छा करो। तो हमें इच्छा करनी है। परमात्मा इस प्रकार है, शुद्ध है, अपाप विद्धम, पापों से बनते नहीं है, कवि है, मनीषी है, परिभू है, चारों ओर विद्यमान है, स्वयंभू है। परमात्मा अनादिकाल से है, अपने आप में है, किसी से बनाना नहीं पड़ता, उनको जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो परमात्मा ऐसे हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तो परमात्मा की तरह कोई नहीं है, परमात्मा से अधिक भी नहीं है, परमात्मा के तुल्य भी नहीं, और स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा बलवान है तो हमें बलवान बनना है। परमात्मा क्रियाशील, पुरुषार्थी है, मेहनती है, तो हमको भी मेहनती बननी। जो ज्ञान से युक्त हो जाता है, जो बल से युक्त हो जाता है, जो निरंतर पुरुषार्थी बनता है, वो परमात्मा के प्रिय बन जाता है। उसको जो चाहिए वो मिलता है। हमको जो चाहिए वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, भर भर के मिलेगा। ज्ञान प्राप्त हो गया, उसमें से अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना है। जो ज्ञान बुरा हमको पता लग गया, ये बुरा है, नहीं करना है। हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? कभी सोचें, विचार तो करिए, विचार करिए, क्यों मेरे जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ चमत्कार, कुछ विशेष गुणों को मैं धारण नहीं कर पा रहा हूं? कमी कहां पर है? कहीं ना कहीं तो कमी तो है जी। क्या कमी है? सोचे, थोड़ा शांति से बैठें, कहां पर छिद्र है? ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता हूं, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में कहां कहां आसक्ति होता हूं, बह जाता हूं, इन खिलौने से खेलता रहता हूं, कहां पर क्रोध से युक्त होता हूं, कहां पर लोभ की भावना करता हूं, कहां पर ईर्ष्या द्वेष करता हूं। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई मेरे से आगे चल रहा है तो उसको देख के द्वेष करता हूं। बाहर व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, मन में जलता रहता है। और मन में जलेगा तो परमात्मा से देखेगा ना, कहां जाएगा वो? परमात्मा बोलते अच्छा, यहां पर तो गड़बड़ी कर रहा है, और गड़बड़ी करेंगे तो दंड मिलेगा। जब व्यक्ति को पकड़ में आता है कि मैं मन से कुछ गड़बड़ करता हूं, मन से द्वेष करता हूं, मन से राग है, मन से ईर्ष्या है, मन में दिखावा है, मन में लोकेशण, वित्तेषण, पुत्रेषण से भरा हुआ, कूट कूट के लोग मुझको प्रशंसा करें, मुझको फूलमाला पहनाएं, मेरे शिष्य बढ़ते रहे, ऐसी ऐसी भावना से यदि आप युक्त रहेंगे तो फिर चमत्कार नहीं होगा। ये समझना पड़ता है।
तो आगे बता रहे हैं कि मूर्त देवताओं में ये गुण नहीं लगते, इसलिए मूर्ति पूजा निषिद्ध है। इस पर कोई ऐसी शंका करते हैं कि रावण आदिकों को सदी दुष्टों का पराभव करने के लिए, भक्तों को मुक्ति देने के लिए ईश्वर के अवतार लेना चाहिए, परंतु ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, इससे अवतार की आवश्यकता दूर होती है, क्योंकि इच्छा मात्र से वो रावण जैसे नाश तो कर सकता है। ईश्वर चाहे तुरंत मार लेंगे दुष्टों को। इसी प्रकार भक्तों को उपासना करने के लिए ईश्वर का कुछ आकार होना चाहिए, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं, परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर स्थित जो जीव है वह भी आकार रहित है, यह सब कोई मानते हैं। अर्थात ऐसा आकार ना होते हुए हम परस्पर एक दूसरे की पहचानते ही नहीं पहचानते हैं। प्रत्यक्ष कभी ना होते हुए भी केवल गुण के आधार पर हम सद्भाव, पूज्य बुद्धि मनुष्य में नहीं हो सकता, ये कहना ठीक नहीं। जैसे हम यहाँ पर जीवात्मा दिखाई नहीं देते, हम तो शरीर पर हम सोचते हैं, तो यहाँ जैसे मनुष्य के साथ व्यवहार होता, ईश्वर के साथ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके सिवाय मन का आकार नहीं है, मन द्वारा परमेश्वर ग्राह्य है, उसे जड़ इंद्रिय ग्राह्यता लगाना यह अप्रयोजक है। तो कह रहे परमात्मा तो अतीन्द्रिय है, उनको कहाँ जान सकते हैं हम? नहीं जान सकते हैं, कहाँ दिखाई देंगे? ऐसे भी मानते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है। परमात्मा का भी दर्शन होता है। कैसे दर्शन होता है? दर्शन के विषय में शास्त्र में बताया गया, गुणों के माध्यम से गुणी का दर्शन होता है। हवा चल रहा है, पंखा चलाए हम, ऐसे ही चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, हवा चल रहा है ना, कहाँ दिखाई दे रहा है हवा? फिर पता लगना कि उसको गति चल रहा है शरीर में, उसके आधार पर हमको पता लगता है यह वायु है। श्वासों के माध्यम से हम जीवित है तो पता तो लग रहा है ना, श्वास दिख तो नहीं रहा है, फिर भी हम जीवित है। तो ऐसे ही परमात्मा के अनेक गुण हैं, उसके आधार पर गुण हमारे अंदर आने लगता है, गुणों के आधार पर गुणी का प्रत्यक्ष होता है। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर विशेष ज्ञान आता है, विशेष बल आता है, विशेष आनंद मिलता है। ये जो आनंद हम खाते हैं ना लड्डू से, यहाँ लोगों को प्रेम करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते, छोटा सा सुख है ये। जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे ना आंख मूंझ करके, फिर बिल्कुल स्थिर होके घंटों घंटों बैठेंगे ईश्वर के सानिध्य में, तब देखिए कैसे आनंद मिलता है। पूरा भर जाएंगे आप, भर जाएंगे। रहे हैं क्योंकि वो बड़ा आनंद हमको पता नहीं है। बड़े बड़े खिलौना, जब तक छोटे बच्चे को पता नहीं रहता है वो छोटे खिलौने से खेलता है। ऐसे ही ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल जब हमको पता लग जाएगा तो यहाँ सामान्य चीजों में हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इसलिए तो जो ज्ञानी बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, योगी होते हैं, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। पसंद करते हैं कि नहीं बताइए? करते हैं। हम देखिए घंटों घंटों मौन रहते हैं, ना बातें करते हैं ना कुछ, बढ़िया मस्त रहते हैं। ये है, सालों तो कमरे में बंद कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। और सामान्य व्यक्ति, हमारे कोई एक है ना, बोले कि अच्छा जी मैं तो 5 मिनट भी मौन नहीं रह सकता, आप कैसे दिन भर रह रहे हैं? मैं बोला कोई नहीं, आप रहने लग जाएंगे, रुकिए थोड़े दिन के बाद आपका अभ्यास बना देंगे हम, दिन भर भी रह जाएंगे। पता नहीं हमको मौन रहने से क्या लाभ है, शांत रहने से क्या लाभ है, अनावश्यक बातें नहीं करने से क्या लाभ है, ईश्वर के ध्यान करने से क्या लाभ है, सत्य आचरण करने से क्या लाभ है, सात्विक भोजन करने से क्या लाभ है। सात्विक भोजन का जो लाभ जिसको पता लगे, कितना शरीर हल्का हो जाता है जी, बुद्धि पूरा प्रखर हो जाता है जब हम मात्रा से भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, मल्टीविटामिन भोजन करते हैं। शरीर खिला खिला रहता है, पूरा खिला खिला रहता है, जैसे फूल खिल जाता है ना, कोमल का फूल जैसे, ऐसे शरीर पूरा हल्का होके ताजगी, उत्साह, उमंग, पराक्रम। ये है सात्विक भोजन करने पर, पौष्टिक भोजन करने पर, मात्रा से भोजन करने पर। तो पता
नहीं, जब तक नहीं होता है तब तक फिर क्या करें, वही चलता रहता है। भेड़ चाल में पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, दुनिया के लोग जैसे कर रहे हैं हम भी उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। फिर जब समझ में आ जाता है फिर हाँ नहीं भाई आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसे लगता है, फिर साइड हो जाता है व्यक्ति, फिर अलग संग करता है, ऋषियों का संग करता है, ईश्वर का संग करता है, श्रेष्ठ महापुरुषों का संग करता है व्यक्ति, क्योंकि संगति का असर होगा ना, व्यक्ति का संग फिर चेंज हो जाता है। संग तो चाहिए, जीवात्मा है, अल्पज्ञ है, संग तो चाहिए, या तो ईश्वर का संग चाहिए, या तो ऋषियों का संग चाहिए, या तो श्रेष्ठ महापुरुषों का, साधु सन्यासी महात्माओं का संग चाहिए। तो हमको श्रेष्ठों का संग करना है, तब चमत्कार होंगे जीवन में। तो श्री कृष्ण जी एक भद्र पुरुष थे, उनका महाभारत में उत्तम वर्णन किया हुआ है, परंतु भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष लगाकर उनके दुर्गुणों को ढिंडोरा पीटा है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इस सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं कि ऐसे शक्ति से तात्पर्य नहीं है, किंतु सर्वशक्तिमान का अर्थ न्याय ना छोड़ते हुए काम करने की शक्ति रखना, यही सर्वशक्तिमान से तात्पर्य है। कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर ने अपना बेटा पाप मोचन के लिए जगत में भेजा, और कोई कहते हैं कि पैगंबर को उपदेश देने के लिए भेजा। तो ये सब कुछ करने की परमेश्वर की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ना थी, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। बल, ज्ञान और क्रिया से सब शक्ति से परमात्मा युक्त है। अनंत प्रकार की स्वाभाविक शक्ति है परमात्मा में। ईश्वर का आदि कारण कोई भी नहीं है। आदि कारण मानने पर अनवस्था प्रसंग आ जाएगा। परमात्मा का कोई बनाने वाला नहीं है। हमको तो सृष्टि तो बनते हैं, हमको तो शरीर से युक्त होता है, लेकिन परमात्मा का कोई आदि नहीं है। अनादि काल से परमात्मा चल रहे हैं। निरीश्वरवादी की उत्पत्ति सांख्य शास्त्र में हुई प्रतीत होती है, परंतु सांख्य शास्त्र का कपिल मुनि जी निरीश्वरवादी नहीं थे, ईश्वर को मानते हैं। उनके सूत्रों के आधार पर अनेक जगह पर ऐसे समझ में आता है, लेकिन ये ठीक नहीं। क्या लिखा है? ईश्वर असिद्ध है, मुक्त बंधयोः अत्यंत तत्सिद्धि। तो ये सब सूत्र दिया है सांख्य दर्शन में, लेकिन इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है, दूसरा ईश्वर नहीं है। ऐसा भगवान कपिल जी मानते थे, क्योंकि पुरुष है ऐसा उनका सिद्धांत था। वही पुरुष सहस्र शीर्ष आदि जो लिखा है वेद में, वो है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। तो ईश्वर है और वह वर्णित है। प्रमाण प्रकार के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान, शब्द आदि भिन्न भिन्न शास्त्रकार प्रमाणों की भिन्न भिन्न संख्या मानते हैं। मीमांसा शास्त्र का जैमिनी जी ने प्रमाण मानते हैं, गौतम जी ने न्याय दर्शन में 8 प्रमाण माने हैं, पतंजलि योग दर्शन 3 प्रमाण माना गया है, सांख्य दर्शन में 3 माना गया है, वेदांत में उस शास्त्रकार के विषय के अनुरूप है, अलग नहीं है, सब एक ही मानते हैं। सारे प्रमाणों का अंतर्भाव करके 3 प्रमाण अविशिष्ट रखते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो इन तीनों प्रमाणों को लेकर जब ईश्वर सिद्धि विषयक हम प्रयत्न करते समय प्रत्यक्ष है और अनुमान है और शब्द है। तो इसको लिख रहे हैं, एक व्यक्ति के इंद्रिय द्वारा कितना ज्ञान हो सकता है, अर्थात बहुत ही थोड़ा हो सकता है। इससे प्रत्यक्ष की एक रखकर शास्त्रीय विषय को अनुमान प्रमाण ही विशेष गिना गया। व्यवहार के लिए अनुमान आवश्यक है। अनुमान के बिना भविष्य के व्यवहारों के विषय में हमारा जो दृढ़ निश्चय रहता है वो निरर्थक होगा। अनुमान करते हैं कि ये पंखा बना है तो इसको बनाने वाला कोई है, ये मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने वाला कोई है, ये कुर्सी है तो ये कुर्सी को बनाने वाला कोई है, ये घर है तो घर को बनाने वाला कोई है। देखे नहीं हम कौन है, लेकिन है, क्योंकि बिना बनाए कुछ बनता नहीं है। ये अनुमान हम कर रहे हैं। इसी प्रकार हम सृष्टि का अनुमान करेंगे। सृष्टि दिख रहा है तो उसको बनाने वाला कोई है, सूर्य दिख रहा है तो सूर्य को बनाने वाला कोई है, चंद्र बना रहा है तो चंद्र को बनाने वाला कोई है, चंद्र हमको दिख रहा है
शरीर दिख रहा है तो शरीर को बनाने वाला कोई है। शरीर को माताजी नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं माताजी बनाए हैं? क्योंकि जिसको जो बनाता है उसको रिपेयरिंग करना उनको आता है। पंखा बनाया है कोई तो पंखा बनाने वाला के पास आप लेके जाएंगे तो बोलेगा मुझको तो नहीं आता बनाना, बना देगा क्योंकि वही बनाया था। माता पिता शरीर को बनाए नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। बनाने वाला तो परमात्मा है। यदि नहीं कर पाता है, तैयार सजा नहीं पाता है, लेकिन जैसे हैं परमात्मा के ध्यान करके भक्ति करके उनके प्रति समर्पण भाव रिकवरी कर देते हैं। ये है चमत्कार परमात्मा की भक्ति। यदि हमारे जीवन में कष्ट, बाधाएं, चिंताएं, परेशानी सब है तो चिंता ना करें, परेशान ना हो, परमात्मा की ओर भक्ति करें, परमात्मा की ओर बढ़ें, सारे ध्वस्त हो जाएंगे। परमात्मा वज्र रूप अस्त्र है। बहुत चमत्कार होता है परमात्मा की भक्ति से, सच में। तो ये परमात्मा की हम ऐसे अनुमान करते हैं कि संसार जो दिख रहा है वो बनाने वाला परमात्मा है। इन तीनों अनुमान के माध्यम से ईश्वर परम पुरुष है, ब्रह्म सब पदार्थों का बीज है, ये से सिद्ध होता है। रचना रूपी कार्य दिखता है, इस पर से अनुमान होता है कि सृष्टि को रचने वाला अवश्य कोई है। पंचभूतों का सृष्टि आप ही आप नहीं रच गई है, क्योंकि व्यवहार में घर का सामान्य विद्यमान होने ही से केवल घर नहीं बन जाता। यह हमारा देखा हुआ अनुभव सर्वत्र है, घर ऐसे ही नहीं बन गया। साथ ही साथ पंचभूत का मिश्रण नियमित प्रमाण से विशिष्ट कार्य उत्पन्न होने की सुगमता के लिए कभी भी आप स्वयं ऐसे घटित होता है नहीं देखते हैं। कोई भी चीज नहीं बन जाता ऐसे नहीं दिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि की व्यवस्था जो हम देखते हैं उसका उत्पादक, नियंता ऐसा कोई श्रेष्ठ महापुरुष है, महान कोई सत्ता है जिसके द्वारा संचालित हो रहा है। ये हमको मन में बिठाना है। जितना जल्दी शीघ्र इसको हम मन में बिठा देंगे, बार बार बिठाएंगे, बार बार बिठाएंगे, तो हमारा जल्दी कल्याण हो जाएगा, जीवन में चमत्कार होंगे, परिवर्तन हो जाएंगे हम पूरा। स्वयं भी परिवर्तन नहीं होंगे, अपने परिवार को, समाज को, अपने बेटा बेटी, परिवार के सदस्यों को, सबको परिवर्तन कर लेंगे। इतना लाभ होगा इससे यदि हम ईश्वर भक्ति से युक्त हो जाए तो। विशेष भक्ति ईश्वर का करने लग जाए, भक्ति विशेष हम करने लग जाए। संसार का होकर खूब देख लिया, परमात्मा होकर देखें, परमात्मा का हो जाए, उनसे प्रीति लगा दें। अब किसी को यह अपेक्षा लगे कि ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण होना चाहिए, तो उसका विचार यूं ही है कि प्रत्यक्ष रीति से गुण का ज्ञान होता है। गुण का अधिकरण जो गुणी द्रव्य है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता है। इसी प्रकार ईश्वर संबंधी गुण का ज्ञान चेतन और अचेतन सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इस पर से ईश्वर संबंधी गुण का अधिकरण जो ईश्वर है उसका ज्ञान होता है, ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा का जो गुण है ना उसको हमको जानना पड़ेगा, कैसे कैसे ईश्वर का गुण होता है। सत्यार्थ प्रकाश में दिया ना ईश्वर के 100 नाम। वो नाम क्या है? गुणों के आधार पर है। ईश्वर को ओम कहते हैं। क्यों ओम कहते हैं? अवरक्षण धातु से बना है। रक्षति इति ओम, सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए परमात्मा ओम है, ओम कहते हैं। परमात्मा को विष्णु कहा जाता है। विष्णु क्यों है? विश्लित व्याप्तो धातु से बना है, सर्वत्र व्यापक है, इसलिए परमात्मा विष्णु है। परमात्मा महादेव है। महादेव क्यों है? देव अर्थात दिव्य गुणों से युक्त, और जो सबसे बड़े दिव्य गुणों से युक्त हैं वो परमात्मा है, इसलिए महादेव कहते हैं परमात्मा को। देखिए इन सब चीजों को ना समझने के कारण क्या क्या भ्रांतियां, कैसे कैसे हम माथापची करते हुए अपने समय सामर्थ्य खराब कर देते हैं। परमात्मा के रूप को नहीं जान पाते हैं। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ना जान पाने के कारण हम उनके आनंद से वंचित रहते हैं। इतने बड़ी सत्ता, इतने बड़ा महान विभूति, इतने गुणों के खान हमारे पास है, हम नहीं जान पाते हैं तो क्या करें बताइए। पानी में मीन प्यासी रे मई सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी।
पानी के अंदर हम डूबे हुए हैं, परमात्मा हमारे अंदर बाहर विद्यमान है, हर समय हमको सुख देना चाहते हैं, हम उनसे सुख लेना चाहते नहीं, तो हम अभागा नहीं और क्या बताइए। तो जल्दी समझ में आ जाएगा तो बेड़ा पार। तो हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। इस मंत्र में हिरण्य का अर्थ है ज्योति, जिसके अंदर है, उदर है, ज्योति रूप परमात्मा, ऐसा अर्थ है। मूर्ति पूजा का पागलपन लोगों में फैला हुआ है, इसका क्या उपाय करना चाहिए? यह एक प्रकार की जबरदस्ती है। मूर्ति का आडंबर जैनियों से हिंदू लोगों ने लिया है, तो ये चल पड़ा है। वह अमृत है, वही सबकी उपासना करने योग्य है, वह अपना मान्यता है। ये पहला उपदेश समाप्त हुआ, उपदेश मंत्र। ईश्वर क्यों उपासना करें? जो सर्वत्र व्यापक है, हर समय हमारे पास है, जिसने हमको संसार में लाए हैं। यहाँ से जब मर जाएंगे तो फिर जो दूसरे शरीर में लेके देंगे, अथवा अच्छे क्लेशों का भस्म कर लेंगे, तो जो हमें फिर मोक्ष में ले जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करा देंगे, वही सच्चे ईश्वर है। तो ईश्वर भक्ति में हमारा मन लग जाए, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे हम माता पिता को यहाँ मांगते हैं कि माता जी मुझको ये दीजिए ना प्लीज, माता जी कृपया दीजिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को पेन चाहिए, मुझको मोबाइल चाहिए, मुझको ये चाहिए। ऐसे ही परमात्मा को हम मांगे कि प्रभु मैं आपका हो जाऊं, मेरी आप में विशेष रुचि हो जाए, मैं आपकी विशेष भक्ति करूं। कैसे करूं बताइए आप? आंखें बंद करके 2 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट, 10 मिनट शुरू करिए। बैठे तो बैठना प्रारंभ करें, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। तो इस प्रकार से परमात्मा हम सब की ओर बढ़ें, ईश्वर की ओर हम सब बढ़ें, ईश्वर में अत्यंत प्रीति हो जाए, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, चमत्कार होंगे, सिद्धियां मिलेंगी। सिद्धियां, चमत्कार, जादू, यही तो है कि हम कुछ विशेष बन जाएं। हमारे अंदर जो दोष, दुर्गुण, अव्याधियां हैं, सब नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, और हम अच्छे अच्छे गुणों से, स्वास्थ्य से, संपन्नता से मजबूत बन जाएं। हर समय आनंद, उत्साह, निर्भय से युक्त रहें। बहुत समय तक ध्यान करें ईश्वर, अपने कर्तव्य, सुबह से लेकर रात तक हमारा जीवन पूरा व्यस्त रहे, चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, प्रसन्नता से युक्त रहे। यही जादू है, यही चमत्कार है। और ये होगा ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने पर, ईश्वर की भक्ति करने पर, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने पर। तो हम सभी ईश्वर की आज्ञाओं को अधिक से अधिक पालन कर सकें, ऐसा सामर्थ्य के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करें। ईश्वर से प्रार्थना है हम सबको बहुत बल दें, ज्ञान दे, आनंद दे। हम निरंतर आपकी ओर बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। नमस्ते। शांति पाठ करेंगे अपने इलाहाबाद। धन्यवाद। शंकर भाई आप शांति पाठ करेंगे। शंकर जी। या जी, आवाज जा रही नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही शांति पाठ एनर्जी को जमा दिया। क्लास पाठ हो जाएगा से सबको सादर नमस्ते। पहले शांति पाठ नमस्ते। नमस्ते सबको सादर नमस्ते।